पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये इंसान की सोच, आदत और इमोशंस का खेल है। बहुत लोग ज्यादा कमाते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना। इसी बात को समझाती है किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब में लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आती, बल्कि बिहेवियर से आती है। चैप्टर 1, हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। लेखक कहते हैं, हर इंसान पैसे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखता है। जिसने बचपन में गरीबी देखी, वो पैसे बचाने से डरता नहीं, लेकिन जिसने हमेशा पैसा देखा, उसे रिस्क लेने में डर नहीं लगता। मतलब, दो लोग एक ही चीज पर अलग फैसला लेते हैं और दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। सीख, किसी की फाइनेंशियल लाइफ को जज मत करो। हर इंसान की कहानी अलग होती है। चैप्टर 2, लक और रिस्क दोनों सच है। कई बार सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, उसमें लक भी होता है। और फेलियर हमेशा बेवकूफी से नहीं आता, उसमें बैड लक भी हो सकता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग सही समय पर सही जगह होने की वजह से सफल बनते हैं। सीख, किसी सक्सेसफुल इंसान को भगवान मत समझो और किसी फेल्ड इंसान को यूजलेस मत समझो। लाइफ में लक और रिस्क दोनों काम करते हैं। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग की असली ताकत। सबसे पावरफुल चीज क्या है? कंपाउंड ग्रोथ। अगर छोटी ग्रोथ लगातार होती रहे तो वो समय के साथ पहाड़ बन जाती है। जैसे अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर बनता है तो कुछ सालों में वो बहुत आगे निकल जाता है। पैसे में भी यही होता है, छोटी सेविंग प्लस लंबा समय बड़ी वेल्थ। सीख, जल्दी अमीर बनने के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी सुपर पावर है। चैप्टर 4, रिच और वेल्दी में फर्क। रिच मतलब जिसके पास दिखाने के लिए पैसा है। वेल्दी मतलब जिसके पास बचा हुआ पैसा है। महंगी कार, आईफोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये रिच दिखाते हैं, लेकिन असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। सीख, दिखावे के लिए पैसा खर्च मत करो, फ्रीडम के लिए पैसा बचाओ। चैप्टर 5, सेविंग ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेविंग करूंगा, लेकिन लेखक कहते हैं सेविंग इनकम पर नहीं, बिहेवियर पर डिपेंड करती है। कम कमाने वाला डिसिप्लिन्ड इंसान भी पैसा बचा सकता है। सीख, इनकम चाहे छोटी हो, सेविंग की आदत शुरू करो। चैप्टर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ा गोल है। पैसे का असली काम क्या है? फ्रीडम देना। फ्रीडम मतलब जब तुम अपने समय के मालिक बन जाओ, जब तुम्हें वो काम ना करना पड़े जो तुम नफरत करते हो। सीख, पैसे का मतलब सिर्फ लक्ष्योरी नहीं है, असल लक्ष्योरी है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना। चैप्टर 7, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होगा। इन्वेस्टिंग में डर लगेगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस, लेकिन सक्सेसफुल लोग पैनिक नहीं करते, वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं। सीख, पेशेंस इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी स्किल है। चैप्टर 8, इनफ कब कहना है। बहुत लोग ज्यादा पाने के चक्कर में जो है वो भी खो देते हैं। लेखक कहते हैं, नोइंग व्हेन यू हैव इनफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल्स। सीख, हर चीज में लिमिटलेस ग्रीड मत रखो, वरना शांति कभी नहीं मिलेगी। चैप्टर 9, टाइम मनी। सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं, समय है, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। सीख, ऐसी जिंदगी बनाओ जहां पैसा तुम्हारा सर्वेंट बने, मास्टर नहीं। चैप्टर 10, सिंपल चीजें सबसे पावरफुल होती है। फाइनेंशियल सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस कुछ सिंपल आदतें चाहिए। कम खर्च करो, सेविंग करो, लॉन्ग टर्म सोचो, पेशेंस रखो, दिखावे से दूर रहो। यही चीजें धीरे धीरे जिंदगी बदल देती है। फाइनल कंक्लूजन, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है, गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग मनी इज अनदर। पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना बिहेवियर है।
अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन और सिंपल थिंकिंग है तो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिलेगी। एंडिंग लाइंस फॉर यूट्यूब वीडियो। अमीर बनने के लिए हमेशा ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। कई बार सही सोच ही काफी होती है। पैसा जेब से पहले दिमाग में बनता है।